हेलो एवरीवन, नंबर सिस्टम के पार्ट 4 में। तो अब हम लोग यहाँ पे आज सीखेंगे हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। तो हेक्साडेसिमल कन्वर्जन में भी हम लोग सबसे पहले डेसिमल टू हेक्साडेसिमल जाएंगे। तो इसके लिए एक हेक्साडेसिमल नंबर ले लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल में लाइक 156। तो 156 ये हमारा डेसिमल नंबर है, इसलिए हमने बेस 10 लिया। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। तो सेम जैसे हमने बाइनरी और ऑक्टल किया था उसी तरीके से हमें इसे भी करना है। अगर आपने बाइनरी कन्वर्जन और ऑक्टल कन्वर्जन नहीं देखा है तो आप उसे जाकर के देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो 16 से यहाँ पे हमें इसे डिवाइड करते चले जाना है और राइट साइड में हम लोगों को इसका रिमाइंडर जो भी आएगा वो लिख लेना है। तो 16 9s आर, है ना, 16 9s आर 144. So here with the remainder will be 12. अब हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा नंबर है वो 16 से छोटा है, तो इसके आगे तो हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। एक्सक्यूज मी। तो हमारा यहीं पे ये कन्वर्जन खत्म हो जाता है। हमें फिर से क्या करना है, टॉप टू बॉटम लिख लेना है। तो बॉटम टू टॉप लिखना है। तो अगर बॉटम टू टॉप लिखेंगे तो 912 ये आ जाएगा हमारा। बट ये हमारा हेक्साडेसिमल वैल्यू नहीं है, क्योंकि अगर आपने मेरा पार्ट 1 देखा है नंबर सिस्टम का तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि हेक्साडेसिमल में A10 को रिप्रेजेंट करता है, B11 को, C12 को, D13 को, E14 को और F15 को। ठीक है। अब यहाँ पे इन वैल्यूज को लिखने का क्या जरूरत है वो आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा था 912, तो अगर कोई नॉर्मल यूजर होगा तो वो इसे 912 पढ़ेगा या 912 पढ़ेगा। वो कभी नहीं पढ़ेगा कि यहाँ पे 9 लिखा है फिर 1 2 12 है, ऐसे इस तरीके से तो पढ़ेगा नहीं। इसी कंफ्यूजन को सिर्फ दूर करने के लिए हम लोग यहाँ पे अल्फाबेट्स का यूज किया जाता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। तो हम लोगों को क्या लिखना होगा, टॉप बॉटम से टॉप जाना है। तो बॉटम में 9 है तो 9 को एज इट इज लिख लेना है। 12 के लिए हम 12 नहीं लिख करके उसके अल्फाबेट्स वाले वैल्यू को लिखेंगे, दैट इज C। सो 9C ये हमारा 156 डेसिमल नंबर का 9C हेक्साडेसिमल वैल्यू हो जाता है। ठीक है। अब हम लोग हेक्साडेसिमल टू डेसिमल जाएंगे। सेम इसी एग्जांपल को यहां लेते हैं। 9C इसे कन्वर्ट करना है हमें डेसिमल वैल्यू में। तो 9C को पहले हम लोग को लिख लेना चाहिए, दोनों ही वैल्यूज के नीचे 16 लिख लेंगे। अब पावर्स पुट करेंगे राइट मोस्ट डिजिट से, जो सबसे राइट में है तो ये है, तो 16 टू द पावर 0। पावर 0 से ही हमेशा स्टार्ट करना और लेफ्ट की तरफ जब मूव करेंगे तो सक्सेसिवली इंक्रीज करेंगे बाय 1। तो 0 + 1 1, तो यहाँ पे 2 ही तक है तो बस इतना करके छोड़ देना है। अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। अब भाई प्रॉब्लम यहाँ ये आएगा कि सर 16 टू द पावर 0 तो 1 होता है, 1 + 1 इंटू C क्या होगा, C। तो यस 1 इंटू C होगा और C का वैल्यू क्या है यहाँ पे 12 है। तो इस 12 को हम लोगों को यहाँ लिखना है। अब 16 1s आर 16 इंटू 9 इज 144। अब जो हमारा रिजल्ट आया है उसे हम लोगों को ऐड कर देना है। तो 144 + 12 इज 156। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा डेसिमल वैल्यू 156 आया है और इसके पहले जो हमने लिया था क्वेश्चन में वो भी 156 ही है। ठीक है। तो ये हमारा आंसर सेम आ गया, मींस दोनों ही कन्वर्जन का जो तरीका है वो सही है। अब एक चीज इसमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की बात है कि जब भी हम लोग ये जो ABC जो है ये बाकी सारे नंबर सिस्टम में नहीं है, तो ये हेक्साडेसिमल में बच्चों से ये गलती हो ही जाती है कि वो C को 12 यहाँ पे C लिख देते हैं।
बट हमें सी को सी नहीं लिखना है, सिर्फ यहां लिखते वक्त सी लिखेंगे, बट जब भी किसी तरह का मैथमेटिकल एरिथमेटिक कैलकुलेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, ये सारा, तो उस केस में इस सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसलिए मैंने 12 इंटू 16 टू द पावर 0 किया, दैट इज 12 आएगा। 16 टू द पावर 0 इज 1। तो अब आप सभी लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको ये टेबल या ये वैल्यूज जो है आपको याद हो जाना चाहिए कि A 10 को रिप्रेजेंट करता है, B 11 को, C 12 को, D 13 को, E 14 को, F 15 को। सो आई होप आपको ये हेक्साडेसिमल कन्वर्जन पूरी तरीके से क्लियर हो गया हो। अब हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, जहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं, अभी तक हमने डेसिमल से दूसरे नंबर सिस्टम पे गए, और जैसे लाइक बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, और फिर उससे हम लोग वापस से डेसिमल में है। बट नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग ऑक्टल से डेसिमल में, ऑक्टल से बाइनरी में जाएंगे, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कैसे जाना है, डेसिमल से हेक्साडेसिमल से बाइनरी में किस तरीके से जाना है, ये सारा रूल्स हम लोग देखने वाले हैं। थैंक यू। तो वीडियो को एंड करने से पहले हम लोग एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ सके। तो डेसिमल टू हेक्साडेसिमल जाना है तो हमें क्या करना होगा, नंबर्स को 16 से डिवाइड करते हुए जाना है और रिमाइंडर्स को राइट साइड में लिख लेना है, जिस तरीके से हम लोग HCF निकालते हैं। और जब हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जाना होगा तो हम लोगों को क्या करना है, पहले नंबर्स को ठीक से लिख लेना है गैप्स के साथ, और फिर नीचे में हम लोगों को 16 लिख लेना है, सारे डिजिट्स जो भी वैल्यूज है उनके नीचे, और पावर्स हम लोगों को सिंपली दे देना है, दैट इज 0 और इस तरीके से 1, इंक्रीजिंग ऑर्डर में राइट से लेफ्ट की तरफ। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और जो हमारा रिजल्ट आता है उसका सम निकालना है, जो कि हमारा फाइनली यहाँ पे 156 आया है। थैंक यू।